ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फ्यूरिक हैलाइड एंड द व्हाट फॉस्फोरस हैलाइड्स। यस, सो मतलब व्हाट बेसिकली हमने अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट अ बेसिक आइडिया ऑफ द हैलाइड्स, हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्स एंड द व्हाट हमने डिस्कस किया था अबाउट द व्हाट नाइट्रोजन हैलाइड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट अ सल्फ्यूरिक हैलाइड एंड द फॉस्फोरस हैलाइड्स। ओके, जैसे मैं अगर क्विकली अगर रिवाइज करता हूँ तो रिवीजन में क्या है कि व्हाट इज द हैलाइड्स। हैलाइड्स इज व्हाट योर positively charged heteroatom is connected to what a carbon atom with carrying negative charge, that's known as halides. Halides ultimately what मैंने आपको पहले भी कहा था, it's part of carbon ion. मैंने कहा था कि कार्बन आयन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इंटरमीडिएट्स कि उसके बेस पे बहुत सारे रिएक्शंस पड़े हैं, लॉट ऑफ रिएक्शंस आर देयर एक्चुअली, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस हियर एक्चुअली, तो यहाँ पे एक्चुअली जैसे कार्बन मैंने कहा था हैलाइड से जो हम अभी पढ़ रहे हैं, क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनोल इनोलेट। यस, तो इनोल इनोलेट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली या कार्बन आयन। सो मतलब कार्बन आयन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरमीडिएट एज अ पार्ट ऑफ द नेम रिएक्शंस। यस, एज अ पार्ट, बिकॉज जितने भी नेम रिएक्शंस हैं तो ऑल आर बेस्ड ऑन द कार्बन आयन। तो मतलब व्हाट कार्बन आयन का आपको बेसिक फंडामेंटल समझना है कि कौन सा H एसिडिक है और कौन सा H एसिडिक नहीं है और वो कब फॉर्म होगा कब फॉर्म नहीं होगा, दैट ऑल वी डिस्कस इन द इनोल इनोलेट्स, क्लियर। अभी तो हम पढ़ रहे हैं अबाउट द हैलाइड्स। ओके, तो हैलाइड्स में एक्चुअली हमने डिस्कस किया था व्हाट एक्चुअली कि योर what is halides? Halides is a what a positive charge heteroatom is connected into what a carbon atom with carrying negative charge, clear. That's known as what your halides. Halide is what, halide is very good nucleophile and also act as a very good base. Yes, please है ना what ये माइंड में फिट कर दो। यस यस, आपके halide बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और what अच्छा बेस भी है, क्लियर। उसमें what ऐसे halide तो बहुत सारे हैं, जैसे ना आपका आप डिफरेंट मेटल को चेंज करो, आर्सेनिक, सेलेनियम, बट हमारा फोकस कौन है, हमारा फोकस सिर्फ 3 जगह पे है, नाइट्रोजन हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड्स एंड द व्हाट सल्फ्यूरिक हैलाइड्स। नाइट्रोजन हैलाइड के बारे में हमने व्हाट डिस्कस कर लिया, व्हाट हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे डिस्कस। ओके, व्हाट हमने बात किया था अबाउट स्टेबिलिटी। तो व्हाट इज स्टेबिलिटी? SPN। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी इज SPN, मतलब व्हाट सल्फ्यूरिक हैलाइड इज मोर स्टेबल देन द फॉस्फोरस देन द नाइट्रोजन। ओके, सल्फ्यूरस फॉस्फोरस हैलाइड स्टेबल क्यों है? व्हाट ड्यू टू द व्हाट d-pi-p-pi बैक बॉन्डिंग, due to the what d-pi-p-pi back bonding, the because of that actually what sulfur phosphorus halides are more stable. The SPN is keep in the mind, है ना, what maybe exam में क्वेश्चन आ सकता है, are in the order of stability of the halides, तो what SPN, clear। नेक्स्ट एक्चुअली अभी हम जाएंगे, उसके बाद हम गए थे व्हाट टुवर्ड्स द नाइट्रोजन हैलाइड्स। तो नाइट्रोजन हैलाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका अलाइलिक नाइट्रोजन हैलाइड्स है तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट, इट इज अंडरगो 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। व्हाट उसके रिगार्डिंग हमने देखा था सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट, क्लियर। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे आपका हुआ था 2,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट और वो क्या था, इट इज अल्टीमेटली व्हाट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्लियर। उसके बाद देखा था हमने स्टीवंस इज व्हाट, स्टीवंस भी आपका वही था 1,2 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, क्लियर। और उसके बाद हमने देखा था हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, हमने यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन क्यों देखा था, क्लियर, कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द हैलाइड। वो क्या है ना, मैंने आपको एक बताया था समरी कि भाई एग्जाम में है ना, एग्जाम में हाउ डू गेट द क्लिक। अगर आप कोई भी मोइटी को देखते हो, क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम की यही है ना व्हाट, कि एक्चुअली ये ना व्हाट एक्चुअली के एग्जाम में यू हैव टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजी, विदाउट स्ट्रेटेजी आप मार खाओगे, क्लियर। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ ना व्हाट, कि एक्चुअली एग्जाम इज नॉट टफ, टफ हमारी सोच है, टफ हमारा अप्रोच है, हमारा अप्रोच ढंग का नहीं होता है। तो अप्रोच के लिए व्हाट क्या सीखना है ना व्हाट सी, मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ रखो, है ना। जैसे एक्चुअली बेसिकली पता है हमको, जैसे हम छोटे थे तो हमको दिखाते थे ना भाई, वो दिखाते थे एप्पल, तो हम क्या बोलते थे, A फॉर एप्पल, फटाक से, यस, मतलब दैट्स इन द माइंड्स, ओके ये है तो मतलब यही आएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मोइटी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में व्हाट बहुत सारी ऐसी मोइटी है कि अगर ये मोइटी आएगा तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी। जैसे मैंने आपको समरी बताया था, मैं समरी को क्विकली रिवाइज करता हूँ। अगर आपके एग्जाम में आपको मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है तो यस फटाक से क्लिक, देयर इज 3 रिएक्शंस, हॉफमैन एलिमिनेशन, सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट एंड द व्हाट स्टीवंस रीअरेंजमेंट। ओके, हॉफमैन एलिमिनेशन कब होगा, व्हेन देयर इज ए बीटा हाइड्रोजन। ओके, उसके पास बीटा हाइड्रोजन है, हाँ है, तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट हॉफमैन एलिमिनेशन। ओके, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है देन व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट सोमलेट-हाउसर रीअरेंजमेंट एंड द व्हाट इट इज अंडरगो स्टीवंस रीअरेंजमेंट। यस, सोमलेट-हाउसर में क्या था एक्चुअली, आपको देखना था व्हाट, आपको देखना था इट इज व्हाट आपका जो H है, इज इट द मच मोर एसिडिक। स्टीवंस का क्या है, स्टीवंस में जो H है ना, स्टीवंस में जो H है वो मच मोर एसिडिक है। ओके, मच मोर एसिडिक H कहाँ से बनाओगे, टू अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। यस, सो आपको स्टीवंस का आइडिया वहां से आएगा, स्टीवंस का आइडिया व्हाट वहां से आएगा कि हाँ जो ग्रुप लगा है व्हाट हैपेंस, इट इज गोइंग टू बिकम मच मोर एसिडिक इन नेचर, क्लियर। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो वो बहुत अच्छा पॉइंट है, क्लियर। तो ये अपने माइंड में फिट रखो, राइट। तो वो समरी आपको याद रहना चाहिए, क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं
phosphorus alide and the sulfur alide is what very fantastic, clear. Q fantastic, Q because what frequently questions are coming in these regions. आपकी आई थिंक कोई एग्जाम ऐसी नहीं होगी कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आया हो, क्लियर. सो मतलब व्हाट सल्फर अलाइड एंड द फॉस्फोरस अलाइड्स इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर. सो मतलब व्हाट और इट्स इवन इफ इटसेल्फ अलाइड इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अलाइड आपका बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको तो थॉरली करना ही चाहिए, क्लियर. व्हाट अबाउट तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट अबाउट द व्हाट सल्फर alide and the what phosphorus alides. Yeah, yes, you know what. तो सबसे पहले what okay, what is the difference between the what sulfur alide and phosphorus alides? Yes, मैंने ना what actually ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो किसका रिएक्शन है? ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो सल्फर एलाइड का रिएक्शन है. ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो किसका है? सल्फर एलाइड का रिएक्शन है. नीचे वाला जो रिएक्शन है वो किसका है? फॉस्फोरस अलाइड का रिएक्शन है, क्लियर. ऐसे एग्जांपल ऐसे यहाँ पे क्या होगा? ये RCH माइनस एंड द व्हाट क्या होगा? PR3 प्लस और यहाँ पे क्या है? RCH माइनस एंड द व्हाट SR2 प्लस सल्फर एलाइड फॉस्फोरस अलाइड. यस, दैट्स व्हाट बोथ आर अटैकिंग ऑन द कीटोन्स. वो तो अल्डिहाइड, ये आपका अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा. यस यस ना व्हाट. यस तो देखो ना वो अटैक किया तो बताओ ये आपका अगर सल्फर है तो ये बनेगा फॉस्फोरस है. ओके यस व्हाट बस ओके. जिसमें यहाँ पे आता हूँ सल्फर है तो क्या होगा? जैसे एक्चुअली अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? RCHO माइनस एंड द व्हाट हैपन्स एक्चुअली दैट्स व्हाट CH एंड द व्हाट दैट्स SR2 प्लस एंड द R. यस दैट्स नो व्हाट. ओके मैं आपको बोल दूँ sulfur is one of the most fantastic behavior of actually that's your in periodic groups है ना what. अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सल्फर का आंसर उसके अंदर छुपा है. सल्फर इज ऑलवेज डूइंग सेक्रीफाइस. मैं हमेशा बोलता हूँ ना what अगर आपको नेट गेट पास करनी है तो बी ए सल्फर. वाई बी ए सल्फर? बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स. आपको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी ना. इफ़ यू थिंक एक्चुअली मैं से घूमते फिरते एग्जाम पास कर लूँगा, आई एम सॉरी, नॉट पॉसिबल एट ऑल. यू हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऐसे ना व्हाट सल्फर का नेचर है. वाई सेक्रीफाइस? व्हाट डज इट मीन? एस माने सेक्रीफाइस. व्हाट डज इट मीन? कि सल्फर एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप. कि यहाँ पे आपका जो सल्फर है ना व्हाट हैपेंस दैट्स एक्टिंग एज अ लिविंग. ओके क्या होता है? दैट्स व्हाट दैट्स बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर एंड द व्हाट आपका सल्फर यहाँ से निकल जाएगा. यस सो व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज CHO एंड द R. दैट इज योर आंसर. यस सो व्हाट अगर सल्फर है तो कैसा राइज? व्हाट अबाउट द फॉस्फोरस? यस लेट अस राइट. अगर आपका फॉस्फोरस है, यस अगर आपका फॉस्फोरस है दैट्स नो व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग. PR3 प्लस सेम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वॉट एवर आप कहीं भी लिखो डजंट मैटर. दिस नो व्हाट इज बट व्हाट हैपेंस? यस मैंने आपको पहले भी कहा था. यस फॉस्फोरस हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन एटम है ना. व्हाट हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था इन नाइट्रीन. हमने कहाँ पढ़ा था? यस हमने पढ़ा था नाइट्रीन. कि व्हाट हैपेंस? फॉस्फोरस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी towards nitrine. The phosphorus has a very strong tendency with the oxygen. So what happens here? यहाँ पे what? That is forms butane. Because of that, वो tendency है इसीलिए what वो butane फॉर्म करता है ना. तो वो चीज़ वहाँ क्यों नहीं हुआ? सल्फर में नहीं होगा. क्यों? सल्फर do not have that much strong tendency with the phosphorus. ना सल्फर do not have that much strong tendency to attract the oxygen atoms. Phosphorus क्या है? Phosphorus has a very strong tendency to bind with the oxygen atom. और अगर एक बार बाइंड कर लिया उसको लेके निकलेगा. That is the unique behavior of the what? The phosphorus alides. Yes, यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. So ultimately, what is the answer? Your answer is RCH double bond CHR. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OR3 plus. So one of the most fantastic and one of the most super duper that's comparison.
ओके प्लीज ना सी, मैंने अभी कंपैरिजन स्टार्ट किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सल्फर हैलाइड एंड फॉस्फोरस हैलाइड। सी हैलाइड्स अल्टीमेटली व्हाट, द बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, दोनों के दोनों आपके न्यूक्लियोफाइल ही है, दोनों के दोनों क्या है, द बोथ आर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, बट व्हाट दोनों का रिएक्टिव बिहेवियर अलग है। यस, व्हाई सल्फर एस माने सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस माने एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, व्हाट सल्फर एस माने सैक्रिफाइस माने व्हाट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, मतलब व्हाट सैक्रिफाइस, देखो उसने रिएक्शन करवाया बट व्हाट लास्ट में जाके वो निकल गया, उसने व्हाट खुद सैक्रिफाइस कर लिया, ही इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर। भाई इंपोर्टेंस क्या होता है, इंपोर्टेंस आपका प्रोडक्ट का, कि भाई प्रोडक्ट क्या बन रही है, तो प्रोडक्ट में सल्फर है नहीं, दैट्स मतलब व्हाट उसने व्हाट एस माने सैक्रिफाइस माने व्हाट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप। यस, फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस हैज अ व्हाट वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी, phosphorus has a very strong tendency to bind with the oxygen atom. yes, but एक नेचर है, अगर फॉस्फोरस ने अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया, फॉस्फोरस ने अगर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया तो उसको लेके निकलेगा। यस, सो मतलब व्हाट दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन द व्हाट सल्फर हैलाइड्स एंड द व्हाट फॉस्फोरस हैलाइड्स। ओके, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट सल्फर हैलाइड्स, मतलब व्हाट अभी हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द सल्फर। ओके, एट फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ सल्फर हैलाइड। यस, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे व्हाट जनरेशंस ऑफ सल्फर हैलाइड्स, क्या हाउ टू जनरेशंस ऑफ सल्फर हैलाइड्स, कि सल्फर हैलाइड को हाउ टू जनरेट्स। तो बेसिकली व्हाट यू हैव, जनरली आपके पास क्या होता है, आपके पास डाइमिथाइल ईथर, इट्स व्हाट डाइमिथाइल थायोईथर, व्हाट इज दिस, या क्या है, सिंपल आपका एक डाइमिथाइल थायोईथर है, और आई कैन से इट इज व्हाट डाइअल्काइल थायोईथर। तो मतलब व्हाट इज दिस, सिंपल व्हाट यू एडेड द व्हाट अगेन द 1 mole of what methyl iodides, what happens 1 mole of methyl iodide, so what is forms, it is from the what sulfonium salts। yes, it is from the what, it is from sulfonium salt। yes, इसको बोलते हैं sulfonium salts। सी ना what, सी अभी तक आपका हैलाइड नहीं बना है, ये आपका क्या बना, ये आपका बना sulfonium salts। sulfonium salt के अंदर if you add some base तो what happens, that's from the halides। okay, halide is what, your heteroatoms contain positive charge which connected to carbon carries negative charge। clear है ना, heteroatoms with positive charge is connected to carbon carries negative charge, that's known as what, actually your sulfur। okay, yes, so what is this, this is the known as what sulfonium halides। okay, अगर मैं लूंगा DMSO, what is that, it is a DMSO, ये क्या है आपका, ये आपका DMSO है। What is the DMSO? DMSO is what? Dimethyl sulfoxides। What is that? It is a what? It is a dimethyl sulfoxides। ये क्या है आपका? ये आपका है dimethyl sulfoxides। Dimethyl sulfoxide, yes। Dimethyl sulfoxides in presence of again there is a what? If you added a what actually the methyl iodide, then what happens here? Again, what happens here? The what? There is a formation of the what? Dimethyl sulfonium salts। okay, again that what you add the base, then बेस ऐड करने के बाद इट इज फॉर्म्स हैलाइड्स, तब जाके आपका हैलाइड बनेगा। यस, मतलब व्हाट एक्चुअली यू हैव, मैंने कहा था ना व्हाट सल्फर के पास 2 टाइप के हैलाइड है, कौन से 2 टाइप के हैलाइड है, द वन इज सल्फोनियम हैलाइड्स, सेकंड इज व्हाट सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स ना, द वन इज व्हाट सल्फोनियम हैलाइड, सेकंड इज व्हाट सल्फोक्सोनियम। ओके, ये सब पिक्चर में कौन लेके आया, ईजे कोरे, मैंने को पहले भी कहा था ना व्हाट कि ईजे कोरे ने बहुत सारी केमिस्ट्री चेंज की है। यस, पूरा का पूरा अगर रिसेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी ने चेंज किया है तो ही इज द ईजे कोरे। क्लियर, दैट्स व्हाट द मेनी साइंटिस्ट आर देयर एक्चुअली, बट द ईजे कोरे इज कमिंग इन द मोर पिक्चर, राइट। व्हाट हैपेंस, यस इट इज अ सल्फोनियम हैलाइड एंड सल्फोक्सोनियम। ओके, यस, यहाँ एज बेस क्या होता है, एज अ बेस वी कैन यूज पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड DMSO, या वी कैन यूज व्हाट द सोडियम हाइड्राइड DMSO। ये the what sodium hydride DMSO and the what we can use what sodium hydride THC। इस मतलब इन शॉर्ट एक्चुअली बेस है। क्लियर, राइट। अभी एक्चुअली हम बात करेंगे एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सल्फोनियम हैलाइड एंड व्हाट सल्फोक्सोनियम हैलाइड्स। अगर हम ये दोनों की बात करें तो ये दोनों में अंतर क्या है। ओके, ये दोनों में अंतर क्या है, अगर मैं लिखूंगा सल्फोनियम हैलाइड्स, अगर मैं सल्फोनियम हैलाइड को यहाँ पे लिखता हूँ तो व्हाट इज दैट, ये मेरा सल्फोनियम हैलाइड्स है। तो व्हाट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, सिंपली आपका S डबल बॉन्ड CH2 आपका लग जाएगा। क्लियर, दिस इज द what sulfonium halides। What happens here,
अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट, अबाउट द सल्फोक्सोनियम अलाइड्स, किस what happens here, that's a what, this bond is shifted to here, तो क्या होगा CH3 S CH3 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2, और जो सपोज ये बॉन्ड यहाँ भी मूव हो सकता है, तो क्या होगा CH3 C CH3 S O minus and the what, double bond CH2, yes. So what happens, the what, the more number of resonance structures, what happens, more number of resonance structures, yes, yes. तो यहाँ पे what happens, this is acting as a soft nucleophile, yes, you know what, ये अपने माइंड में फिट कर दो, yes, जहाँ पे आपका ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आता है, दैट्स व्हाट एक्टिंग एज अ व्हाट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और इट इज अ व्हाट, इट इज अ हार्ड, इट इज एक्टिंग एज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये ना व्हाट द क्वेश्चन आर राइजिंग, सर ये सॉफ्ट एंड हार्ड क्या है, ओके हम अभी आगे पढ़ेंगे तो व्हाट एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे, क्लियर, बट कीप इट इन द माइंड्स कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल, इफ द न्यूक्लियोफाइल शोज द मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, अगर न्यूक्लियोफाइल अगर आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है तो यस व्हाट हैपेंस, इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, यस। तो कीप इट इन द माइंड्स कि आपका जो सल्फोनियम अलाइड्स है वो क्या है आपका, वो आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा, सल्फोक्सोनियम, आई एम सॉरी, सल्फोक्सोनियम अलाइड्स है, इट इज व्हाट एक्टिंग एज अ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। जब आपका सल्फोनियम है वो आपका क्या है, इट इज अ व्हाट हार्ड न्यूक्लियोफाइल। कीप इट इन द माइंड्स कि आपका जो दैट्स सल्फोनियम है, दैट इज व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, वो आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। जब आपका ये इट इज अ व्हाट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है आपका, इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, क्लियर, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ हार्ड एंड द सॉफ्ट, ओके क्लियर। सो मतलब व्हाट, ये चीज को आपको याद रखना है, ओके ये तो हमने पढ़ लिया अबाउट द सिंथेसिस, ओके वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे उसका रेजोनेंस ड्रॉ किया है कि आपका सल्फर किससे बना, ये आपका अलाइड बना अंडरगो रेजोनेंस, ये आपका बना अंडरगो रेजोनेंस, पर यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे आपका तीसरा भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है जो मैंने आपको आगे दिखाया, क्लियर ना, आपका तीसरा भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है, तो मतलब व्हाट यहाँ पे व्हाट मोर नंबर, सो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज द एक्टिंग एज अ व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, it is acting as a hard nucleophile, it is acting as a what, hard nucleophile, this is the what, hard nucleophile and the what, soft nucleophile, yes, hard nucleophile and the soft nucleophile, yes, है ना what, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना, ओके यस ना व्हाट, यहाँ पे मैंने इसको भी लिया है कि आपका फॉस्फोरस अलाइड्स, फॉस्फोरस अलाइड कैसे बनाएंगे, यस, तो आपको वही चीज यहाँ पे है कि आपका व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट PH3P plus and the CH3, in case of the bully क्या होगा, CH2 minus, that's so मतलब what, it is acting as a what, your phosphorus halides, it is acting as a what, your phosphorus halides, so it is a what, ultimately what, a synthesis of the what sulfur halide, okay। अब जाएंगे towards the reactions कि what is the reactions patterns, कि बेसिकली ओके मैंने आपको ये भी कहा कि आपका एलाइड इज व्हाट, एलाइड इज एक्टिंग एज अ व्हाट योर बेस, एलाइड क्या है, एलाइड कैसे क्या एक्टिंग एज अ बेस, तो अल्टीमेटली व्हाट सल्फोनियम अलाइड था, मैंने बेस ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया सल्फोक्सोनियम एलाइड्स, और सल्फोनियम सॉल्ट था मुझे मिल गया यस, तो व्हाट हैपेंस, ये है ना व्हाट मैंने यहाँ पे दिखाया उसका रिएक्शन पैटर्न, वो चाहे मे बी रिएक्शन विद द एल्डिहाइड, रिएक्शन विद द कीटोन्स, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस यस, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरा सल्फोक्सोनियम से, अगर मेरा सल्फोक्सोनियम सॉल्ट से और रिएक्शन विद द एल्डिहाइड, तो क्या होगा CH2 माइनस S डबल बॉन्ड O CH3 CH2 माइनस दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या होगा RCHO माइनस CH2 what happens, yes what happens, sulfur is what, sulfur is what, the behavior as a sacrifice or what act as a living groups, clear, तो क्या होगा act as a living group, तो ये यहाँ आएगा और what वो निकल जाएगा, yes, तो ultimately what is the answer, your answer is मतलब what epoxide formations, क्या होगा आपका ये अपोक्साइड फॉर्मेशन होगा, ये दैट इज कॉल्ड द अपोक्साइड्स,
इट इज कॉल्ड द व्हाट, इट इज अ अपोक्साइड फॉर्मेशन। यस, आपका अपोक्साइड फॉर्म हुआ है। क्लियर? नाउ तो व्हाट हैपेंस सेम विद दैट एक्चुअली। क्लियर? यहां भी क्या होगा, अगर आपका सल्फोनियम है, is this clear? Now the what, this bond is shifted to here, ये bond यहाँ शिफ्ट होगा, और what sulfur is going to depart। clear? यहाँ क्या हो जाएगा, O and the CH2, yes, the formations of what, again the what, epoxide formations, what, epoxide formations, yes। तो मतलब what, yes, इसका रोल क्या है, what, epoxide formations, same thing here is this, okay। see ना what, see अगर सिंपल कीटोन्स है, अगर सिंपल ओके यस है ना व्हाट, अगर सिंपल कीटोन्स है तो व्हाट क्या बनेगा, आपका बनेगा कीटोन्स। यस, कैसे अराइज, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। यस, व्हाट मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम कार्बन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस, एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्या है, एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड इज व्हाट, टुवर्ड्स ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्लियर? एल्डिहाइड इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। यस, तो मतलब व्हाट, एल्डिहाइड की आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा आती है। क्लियर? व्हाट, उसमें पता है मैंने आपको लिखवाया था कि एलिफेटिक इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव, एलिफेटिक इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक। यस, एलिफेटिक इज मोर रिएक्टिव देन द व्हाट, एरोमेटिक। एलिफेटिक इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, एरोमेटिक। यस, सो मतलब व्हाट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कि हाँ कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, कि व्हाट रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा। तो व्हाट हैपेंस, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अगर आपके पास एलिफेटिक एल्डिहाइड है जैसे एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, तो व्हाट हैपेंस, एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द बेंजाल्डिहाइड। यस, एसिटाल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द व्हाट, बेंजाल्डिहाइड। क्लियर? अगर हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो क्लियर, तो मतलब व्हाट इज दैट्स ओके है ना, व्हाट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस है ना, व्हाट एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था हार्ड एंड सॉफ्ट, तो वो एक्चुअली तो मैं हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था ये व्हाट इज दिस, इट इज अ व्हाट, इट इज अ सल्फोक्सोनियम। तो व्हाट हैपेंस, इट इज अ व्हाट, एक्टिंग एज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। आई एम सॉरी, इट इज अ व्हाट, एक्चुअली बेस है तो इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, इट इज एक्टिंग एज अ व्हाट, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? बिकॉज द व्हाट, द मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस, और ये क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल। व्हाई एक्चुअली, ओके, तो व्हाट हैपेंस इन द हार्ड एंड सॉफ्ट। ओके, हम पढ़ेंगे ना व्हाट द माइकल एडिसन रिएक्शंस। क्लियर? हम पढ़ेंगे व्हाट एक्चुअली, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ना व्हाट द माइकल एडिसन रिएक्शंस। क्लियर? तो वहां पे क्या होता है, यस, वहां पे क्या होता है इज दिस, ऑलरेडी हमने है ना, जब हम पढ़ रहे थे बेसिक, तो बेसिक में हमने ये चीज को डिस्कस भी किया था। बेसिक में व्हाट हमने ये चीज को डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। यस, what happens, alpha beta unsaturated acting as a what, ambident electrophile is what happens, what nucleophile यहाँ पे आपका अटैक कर सकता है। आपका अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल व्हाट, अटैक ऑन कार्बोनिल कंपाउंड, और सॉफ्ट क्या होगा, अटैक ऑन दिस। यस, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। यस, कि व्हाट हैपेंस, द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कैन अंडरगो माइकल एडिसन रिएक्शंस। यस है ना, व्हाट जो आपका यहाँ पे ऐड होता है ना, तो व्हाट हैपेंस, अगर मैं बात करता हूँ अबाउट द व्हाट, अबाउट द सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल मेरा यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, और दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड O माइनस एंड दिस। क्लियर? यस, व्हाट, दैट्स नोन एज व्हाट, द माइकल एडिसन रिएक्शंस। यस, दैट्स व्हाट नोन एज व्हाट माइकल। अगर हार्ड, तो हार्ड में क्या होगा, हार्ड में व्हाट आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन CO, अटैक ऑन CO। यस, सो मतलब व्हाट, यस ना व्हाट, ये चीज को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यार, मस्ट, ये चीज को तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट है, व्हाट हैपेंस, अगर सॉफ्ट है देन इट इज अंडरगो व्हाट, अ माइकल एडिसन रिएक्शंस। क्लियर? ओके, कम टू हियर, सल्फोक्सोनियम सॉल्ट से बेस ऐड किया, आपका वो मिल गया ना। ओके, अगर सी ना, अगर कीटोन से, अगर सिंपल अगर कीटोन दिया है, ओके, कीटोन दिया है तो पक्का सी, यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। व्हाट, यहाँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ तो व्हाट मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ तो व्हाट मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ तो अल्टीमेटली फॉर्म होगा ये O माइनस, देन द CH2 एंड द व्हाट, सल्फोक्सोनियम, एंड दिस द माइनस, एंड दिस क्या हो जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये निकल जाएगा। यस, तो व्हाट फॉर्म द फॉर्मेशंस ऑफ दिस। क्लियर?
व्हाट आई डोंट हैव ऑप्शंस, बट अगर मेरे पास आ गया व्हाट इज दिस, दैट्स, अगर मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आ गया देन व्हाट हैपेंस, तब क्या होगा, तो व्हाट न्यूक्लियोफाइल व्हाट अंडरगो, न्यूक्लियोफाइल अंडरगो व्हाट माइकल एडिशन रिएक्शंस, यस, ये आपका जाएगा माइकल एडिशन रिएक्शंस, यस। व्हाट हैपेंस, लेट अस सी क्या होगा यहाँ पे, दैट्स O माइनस एंड देन द R, न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका CH2 सल्फोक्सोनियम एंड दिस, क्लियर, क्या होगा, देन व्हाट हैपेंस हियर, यस, व्हाट डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा बैक टू दिस और ये बॉन्ड आपका जाएगा दिस, व्हाई, सल्फर इज सैक्रिफाइस, सल्फर इज सैक्रिफाइस, व्हाट डज इट मीन, दैट्स एक्टिंग एज अ व्हाट लिविंग ग्रुप, अपने माइंड में फिट कर दो प्लीज, है ना, बट सी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रूल है, फिट इन द माइंड्स, सल्फर इज व्हाट, सल्फर इज एक्टिंग एज अ सैक्रिफाइस, सो व्हाट इट डिपार्ट्स एज अ व्हाट एक्चुअली लिविंग ग्रुप, यस, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ व्हाट आपका आंसर आ जाएगा ये, व्हाट इज आंसर, योर आंसर इज is this, why, because what आपका न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट था, इसीलिए आपका न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट था, इसीलिए what it is undergo what माइकल एडिशन रिएक्शन, what happens about the hard, अगर हार्ड है ये तो हमने पढ़ ही लिया, सेम दिस इज, व्हाट अबाउट दिस, अगर हार्ड है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अगेन यहाँ व्हाट, यहाँ था आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, आपका न्यूक्लियोफाइल हार्ड है, तो हार्ड कहाँ, हार्ड हमेशा ऑक्सीजन है ना, व्हाट आपका जो कार्बोनिल का कार्बन से वहां पे अटैक करता है, क्लियर, दैट्स व्हाट हैपेंस, वो क्यों करता है जब हम पढ़ेंगे माइकल एडिशन रिएक्शंस तब हम डिस्कस करेंगे, क्लियर, या, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, R दिस O माइनस CH2 is this and the what, yes, what happens, this bond is shifted to here and the sulfur minus sacrifice, so मतलब what, it departs as a living group, yes, it departs as a living group, that is the answer, so मतलब very fantastic questions, yes, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, yes, that's what I can say it is a what, it is a, I can say it is a regioselectivity, yes, regioselectivity of sulfur halides, regioselectivity of sulfur halides, yes, क्लियर, तो मतलब what बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर, आई एम गोइंग टू क्विकली रिपीट, है ना, प्लीज एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, I'm going to what quickly repeat, yes है ना, what आपका सल्फोक्सोनियम सॉल्ट है, तो what happens, सल्फोक्सोनियम सॉल्ट आपका बहुत अच्छा रेजोनेंस दिखाता है, तो बिकॉज ऑफ द वेरी गुड नंबर ऑफ रेजोनेंस व्हाट हैपेंस, इट इज एक्ट एज अ व्हाट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, जब हार्ड न्यूक्लियोफाइल आपका रेजोनेंस 2 ही दिखाता है, तो दिस इज नॉट दैट मच एक्चुअली, तो व्हाट इट इज एक्टिंग एज अ हार्ड, वो आपका अगर आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो माइकल एडिशन रिएक्शंस, माइकल मतलब व्हाट एक्चुअली सॉफ्ट माने व्हाट, यस यू नो, जो आपका कार्बन का जो सेंटर है व्हाट ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए व्हाट इसको बोलते हैं सॉफ्ट सेंटर बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हार्ड, इसको बोलते हैं हार्ड, इसको बोलते हैं सॉफ्ट, यस, व्हाई इसको हार्ड क्यों, बिकॉज व्हाट वो कार्बन के बगल में कौन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज व्हाट पूरा का पूरा क्लाउड खींच लेगा, तो कार्बन के ऊपर जो आएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, व्हाट हैपेंस, इट्स द मोर डेफिशिएंट चार्ज, तो व्हाट द चार्ज इज मोर डेफिशिएंट, तो व्हाट हैपेंस, दैट्स एक्टिंग एज अ हार्ड, that's acting as a what hard nucleophile, clear, so what keep it in the mind, से एक चीज को अपने माइंड में फिट रखो, ओके, राइट, what अभी हम सपोज ओके, तो what happens, सॉफ्ट था इसीलिए क्या हुआ, इट इज अंडरगो माइकल, तो what आपका आंसर क्या हुआ, इट इज अंडरगो what साइक्लोप्रोपेन, ना what उसने अपोक्साइड फॉर्म नहीं किया है, प्लीज कैसे सर यहाँ तो अपोक्साइड किया, सो प्लीज ना उसी ना उसका जो रिएक्शन पैटर्न है वो याद रखो ना, प्रोडक्ट को मत देखो, क्लियर, उसका रिएक्शन पैटर्न क्या है, अटैक करता है वो अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, देन द बैक बिकॉज़ व्हाई, सल्फर इज व्हाट एक्ट एज अ सैक्रिफाइस, सो व्हाट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, यस, यहाँ पे भी व्हाट ये सी ओ माइनस अटैक नहीं करता है, प्लीज यहाँ पे ये गलती मत करना ना, व्हाट ओ माइनस इज कमिंग बैक और ये यहाँ अटैक करता है, तो आंसर इज दिस, क्लियर, यस, सो मतलब व्हाट, ओके, यहाँ तो वो हार्ड ही है, तो मतलब व्हाट वो तो माइकल का कोई बात ही नहीं है, व्हाट द बोथ आर अटैकिंग ऑन द व्हाट कार्बोनिल कंपाउंड, सो द व्हाट द बोथ आर गिविंग द व्हाट अपोक्साइड्स, क्लियर, दोनों के दोनों आपको अपोक्साइड देंगे, वही क्वेश्चंस को मैंने यहाँ फिर से लिया है ताकि ना आप प्रॉपर क्लियर, अगर आपका ये है
व्हाट हैपेंस, व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हाट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ये आपका क्या है, ये आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, तो व्हाट अंडरगो माइकल एडिसन रिएक्शंस। ये आपका हार्ड है, तो व्हाट इट इज अंडरगो दिस, ठीक है। यहाँ आपका बनता है साइक्लोप्रोपेन बनता है, यहाँ बनता है आपका व्हाट अपोक्साइड्स, ठीक है। यस ना, दैट्स व्हाट आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यस ना, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे आपका एक मोइटी दिया गया है, क्लियर। यहाँ देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ओके। व्हाट हैपेंस, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना वो क्या है, यस दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज इन कॉन्जुगेशन, यस ना, ये आपका कॉन्जुगेशन में है, क्लियर। और ये आपका जो है वो वाला क्या है, वो तो आइसोलेटेड है ना वर्ड, उसको कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन विद दैट, CO के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यस। सल्फर एलाइड इज व्हाट, यस ना व्हाट, प्लीज मैं आपको बोल दूं, मैं आप अभी भी बोल दे ना व्हाट, सल्फर एलाइड डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है, सल्फर एलाइड अटैक ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड और आल्सो व्हाट इट इज अंडरगो व्हाट माइकल एडिसन रिएक्शंस, यस। तो व्हाट हैपेंस, ये आपका हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, अटैक ऑन CO, सो मतलब व्हाट मेरा बनेगा अपोक्साइड्स। बट अगर मेरा आएगा सल्फोक्सोनियम तो क्या होगा, इट इज अंडरगो माइकल एडिसन, कैसे सर यहाँ नहीं करेगा, यहाँ हाउ इट इज, प्लीज सल्फर एलाइड इज नॉट गोइंग टू अटैक ऑन डबल बॉन्ड, प्लीज सल्फर एलाइड आपका डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक नहीं करता, इट इज अटैकिंग ऑन योर कार्बोनिल कंपाउंड। सो कीप इन द माइंड, है ना व्हाट, ये चीज को अपने माइंड में फिट कर देना प्लीज, कि सल्फर एलाइड इट्स अटैकिंग ऑन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर आपका सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड है तो व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो व्हाट एक्चुअली योर द एडिशन रिएक्शंस, व्हाट एक्चुअली दिस, और सल्फर क्या है, सल्फर इज व्हाट एक्चुअली इट इज एक्टिंग एज अ सैक्रिफाइस, मतलब व्हाट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, क्लियर। तो ये यहाँ पे व्हाट हैपेंस, ओके, तो यहाँ पे आपका यहाँ आएगा, क्लियर। अगर सॉफ्ट है तो मतलब व्हाट दिस डबल बॉन्ड इज रिमेनिंग इंटैक्ट, ओके। एग्जाम में ना उन्होंने यहाँ भी ना एक थर्ड पॉइंट को डाल दिया था, CH2I2ZnCu, मतलब व्हाट इज दैट, सिमोन स्मिथ रिएक्शंस, क्लियर, याद करो कार्बिन, यस। तो कार्बिन इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो वो कहाँ अटैक करेगा, यस। तो मतलब व्हाट यहाँ तो यस, वो तो डबल बॉन्ड में होता है इंसर्ट, यस ना। देखो कार्बिन आपका कहाँ पे होता है, इंसर्शन इन डबल बॉन्ड, तो कौन से डबल बॉन्ड में इंसर्ट होगा, यस। व्हाट इज दिस, ये तो क्या है, ये तो आपका कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, इट इज अंडरगो रेजोनेंस, तो व्हाट हैपेंस, मतलब व्हाट कि ये जो डबल बॉन्ड है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ज्यादा व्हाट नॉट इलेक्ट्रॉन रिच, व्हाई, बिकॉज व्हाट उसने अपना डबल बॉन्ड कैरेक्टर लॉस कर लिया, इट्स व्हाट लॉस द, अगर इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है तो क्या होगा, वो इतना न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, यस। कार्बिन इज व्हाट, कार्बिन क्या है, कार्बिन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो वो कहाँ अटैक करेगा, जो आपका डबल बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, जो आपका डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कौन सा डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है, ये। तो मतलब व्हाट इज द आंसर हियर, यहाँ पे आपका आंसर आएगा यस, मतलब है ना व्हाट, वेरी वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चंस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट, मे बी ये क्वेश्चंस नेट का है, यस, ये क्वेश्चंस नेट का है, नेट में क्वेश्चंस आ चुका है, यस। सो मतलब व्हाट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ना व्हाट, तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, क्लियर। तो ये आपका आंसर आएगा ये, ओके, ये ना सपोज उसके बाद का जो क्वेश्चन, ओके, इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है उसको ले उस ये जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं बाद में, क्लियर। क्यों, वहाँ यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री है तो वो डिस्कस करते हैं बाद में, क्लियर। ओके, यस, अगेन दिस, ओके, यस ना, इट्स अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका ये जो डबल बॉन्ड है ना, व्हाट हैपेंस, दैट इज एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, यस। व्हाट हैपेंस, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशंस, यस, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशंस, ऑब्वियस है ना। बड़ा आपका क्या है, सल्फोक्सोनियम, तो क्या है, इट इज सॉफ्ट, तो सॉफ्ट है तो क्या होगा, इट इज अंडरगो माइकल एडिसन रिएक्शन, यस। प्लीज कीप इन द माइंड, है ना व्हाट, अगर आपका कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड है, एग्जांपल सपोज दिस, देखो अगर यहाँ है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, क्लियर। बट यही चीज अगर ऐसे एक्सटेंडेड, यस, बैक टू बैक है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ, इसको बोलते हैं व्हाट, द एक्सटेंडेड माइकल एडिसन रिएक्शंस, यस। व्हाट इज दैट, दैट्स कॉल्ड द व्हाट, एक्सटेंडेड माइकल एडिसन रिएक्शंस, यस। सो मतलब व्हाट, यस, दैट्स नो व्हाट, अ वेरी नाइस क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। ये क्या है, इट इज अ व्हाट, एक्सटेंडेड माइकल एडिसन रिएक्शंस, यस। तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, आपका सल्फोक्सोनियम सॉल्ट से दैट्स अटैकिंग ऑन, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यस। सो मतलब व्हाट, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक रिएक्शंस, क्लियर।
तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे आपका आएगा, आई कैन राइट हियर दैट्स डबल बॉन्ड इज O minus, double bond that's CH2 SO and this. Okay, again back, ये बॉन्ड बैक यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा. Again what happens here? What happens here? This bond is attacking on this और सल्फर को निकाल देगा. क्लियर? yes. तो यहाँ पे what is the answer? Your answer is this double bond is this. That is the answer. That is the answer. So मतलब what? Very very fantastic questions. ये बहुत ही अच्छा questions है. Clear? Right. Okay. What about this? It is also what? Okay. यहाँ पे A B क्या है? यहाँ पे A B आपका क्या है? It is what? Undergo what? Extended this. है ना? Also what? Undergo what? क्या होगा? Undergo Michael Addition reactions. Yes. Undergo what? A Michael Addition reactions आपका जाएगा and the what actually forms this. Yes. तो ये आपका मतलब what? It is a what? It is an example of the what? It is an example of the what? Your soft nucleophile. It is an example of the what? Your soft nucleophile. Yes. It is also yes. No what? Yes. No what? Very very interesting questions. बहुत ही अच्छा questions है कि जैसे एक्चुअली ये आपको दिया गया है सल्फर. ओके yes ना, मैंने आपको पढ़ाया सल्फर अलाइड एंड द सल्फोनियम अलाइड्स. ओके उसके सिवा बहुत सारे अलाइड्स हैं और मैंने आपको कहा कि जो आपका अलाइड रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, व्हाट हैपेंस, दैट इज एक्टिंग एज अ सॉफ्ट. तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा, यही चीज को मैं ऐसे लिख पाऊंगा, यस यही चीज को हम ऐसे लिख पाएंगे. हाँ, व्हाट हैपेंस फर्दर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ये मतलब व्हाट, ये आपका सल्फर क्या है, इट इज अ व्हाट, इट इज अंडरगो रेजोनेंस स्टेबिलाइज, मतलब व्हाट, दिस इज एक्टिंग एज अ व्हाट, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल. यस तो क्या होगा, अगर सॉफ्ट है तो व्हाट, अंडरगो व्हाट, माइकल एडिसन रिएक्शंस. यस तो क्या होगा, इट इज दिस, यहाँ पे ये क्या है, इज दिस, तो क्या होगा, इज दिस. यस व्हाट हैपेंस हियर एज इट इज, ये यहां जाएगा बैक दिस, ये यहाँ आएगा और ये सल्फर को निकाल देंगे. तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा आंसर, जो बॉन्ड शिफ्ट हियर, और ये आपका आएगा CH एंड द व्हाट, COOET. यस दैट इज योर आंसर. और व्हाट एवर ये आपका जो आंसर आएगा, व्हाट हैपेंस, ट्रांस इज अ मेजर प्रोडक्ट. क्या आएगा, ट्रांस इज अ मेजर प्रोडक्ट, मतलब व्हाट, सपोज ये आपका COCH3 ये है, तो आपका COOET. यस सो मतलब व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस, सुपर क्वेश्चंस. यस ना, इट्स अ व्हाट, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस कि व्हाट. यस अगर आपके पास, अगर आपका एलाइड रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, अगर आपका अलाइड रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, यस तो देन इट इज अंडरगो व्हाट, द माइकल एडिसन रिएक्शंस. मतलब व्हाट, हमारी एक समरी हो गई. यस जब हम पढ़ेंगे माइकल एडिसन रिएक्शंस तो उसकी एक समरी पॉइंट है. यस व्हाट इज समरी पॉइंट, कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, अगर जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल अगर रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, देन व्हाट हैपेंस, इट इज अंडरगो माइकल एडिसन रिएक्शंस. व्हाट, इट इज अंडरगो व्हाट, द माइकल एडिसन रिएक्शंस. क्लियर. नाउ व्हाट हियर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी व्हाट क्या होगा, यहाँ भी आपका होगा माइकल एडिसन रिएक्शंस. क्लियर. यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका दिस एंड द व्हाट, COOET
एंड द वर्ड सी डबल बॉन्ड OET। क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल है CH माइनस COOET सल्फर प्लस प्लस, O माइनस OET COOET CH COOET and the word sulfur plus. Obvious, what happens? Sulfur is what? Acting as a what? Sacrifice. So acting as a what? Your living group. Yes. So what? This bond is what? Shifted to here. That's why ना I'm saying, you know what? See, you know what? Mechanism मगअप करने की चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है यार। कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, वो चीज़ को समझ लो, आप मैकेनिज्म अब अपने आप लिख पाओगे, क्लियर है ना। और कोई भी चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है प्लीज़। ऑर्गेनिक अगर रट्टा मारोगे तो समझ लो आप गए फिनिश, क्लियर। सो मतलब व्हाट इज ओके, यस, तो मतलब व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका आएगा CH COOET, it is also COET, it is also COET, yes, that is your answer। तो आपका आंसर ये रहा, that is your answer, है ना। ये आपका आंसर है। यहाँ पे उन लोगों ने ये दिखाया नहीं है, ये यहाँ आएगा, क्लियर, ये यहाँ आएगा, ओके, राइट। इज दिस नाउ, यस, व्हाट अबाउट दिस, लाइक नो व्हाट द COCH3, यस, अगर आपका COCH3 है, देन व्हाट हैपेंस, अगर आपका COCH3 है, देन व्हाट हैपेंस हियर। तो यहाँ पे ना व्हाट एज इट इज, वही आपका क्या है, yes, no, what sometimes it is undergo what actually what is not from this, what, ठीक है। तो what जनरली ऐसा रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं होता है, प्लीज, मैंने इसलिए इसलिए ये यहाँ पे लिया कि जनरली ऐसे रिएक्शंस इज नॉट ऑब्जर्व। जनरली हमने जो पढ़ा है, हमने जो वर्क किया, ऐसे ही रिएक्शंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व्ड, क्लियर। सो व्हाट हैपेंस इज दिस एक्चुअली, ऑल्सो व्हाट एक्चुअली यहाँ पे आपका और भी एक रिएक्शंस है। कौन सा रिएक्शंस है आपका, एक रिएक्शंस है, वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, बहुत अच्छा रिएक्शंस है। द रिएक्शंस इज दिस, यस, व्हाट नेट में आ चुका है, CH2S plus CH3 is the base is given, maybe the potassium tertiary butoxide या the sodium hydride DMSO. What is the answer? Yes, it's what very fantastic questions, बहुत what is that? It's a what, it's intramolecular cyclizations. What is that? आपका सल्फोनियम सॉल्ट है, उसको देखो, बेस है, बेस का रोल क्या है, टू ओके द कैस्टराइजिंग, कि सर कौन सा एच एसिड के सर, एच तो ये भी है, एच तो ये भी है, यस, कौन सा एच होगा, यस, कौन सा एच होगा, कि जहाँ पे जो है ना, अगर मैंने यहाँ पे एच कर लिया, व्हाट हैपेंस, यहाँ तो व्हाट हैपेंस कि तीनों जगह कौन से ग्रुप से, मिथाइल, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस चार्ज है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे हैं, व्हाट हैपेंस, नॉट स्टेबल, याद रखो। तो व्हाट हैपेंस, आपका ये वाला ज़्यादा एच एसिडिक है, और बेस का रोल क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट द मोर एसिडिक प्रोडक्ट। बस ये चीज़ को आपको सीखना है, बस इन्होंने जब हम पढ़ेंगे आपको यही चीज़ को सीखना है कि मैं कौन सा एच को एब्स्ट्रैक्ट करूंगा और क्यों करूंगा, यस। सो मतलब व्हाट हैपेंस, ये वाला आपका एच एसिडिक है, तो यस, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर,
CH2 minus and CH3, yes. What happens? Yes, that undergo what? Michael addition reactions, yes. Questions arise कि सर ये माइकल क्यों किया सर, ये तो सर रेजोनेंस स्टेबिलाइज है नहीं. यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल. अगर मैं इसको यहाँ पे अटैक करवाता, व्हाट हैपेंस ना, मैंने आपको पहले भी कहा था ना, व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 things इज मोस्ट मैटर. व्हाट इज 3 things? द वन थिंग इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जो हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशंस एंड ऑल द थिंग्स. सेकंड इज व्हाट? स्टीरिक हिंड्रेंस. और थर्ड इज व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ये हार्ड है, यस, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, ये हार्ड है. तो व्हाट हैपेंस, अगर मैं इसका अटैक यहाँ पे करवाता तो जो मेरी प्रोडक्ट बनती होती स्टेबल? नो, दैट्स नॉट स्टेबल. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, जो ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल था ना व्हाट, इसलिए उसने अटैक किया. यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ द व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. लेट अस सी, इसको हम लिखते हैं. CH2 S plus Me CH2 और वो CH2 ने यहाँ अटैक. यस, मतलब से ना व्हाट सी ना व्हाट CH2 S plus एंड CH2, ये CH2 माइनस उसने अटैक करवाया, और ये Me यहाँ पे, ये CH3. यस, सो मतलब ना व्हाट दिस इज दिस. व्हाट हैपेंस अगेन? व्हाट इज सल्फर? सल्फर इज व्हाट? सल्फर इज सैक्रिफाइस. इट्स अ व्हाट? एक्टिंग एज अ व्हाट? लिविंग ग्रुप. यस, तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. आई एम सॉरी, फिर से लिखता हूँ यही चीज को मैं फिर से लिखता हूँ. व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे क्या होगा? दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड टू हियर, और ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये सल्फर को छोड़ देगा. यस, सो व्हाट इज द आंसर? यस ना व्हाट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. यस, यहाँ पे देखो है ना व्हाट. यस, क्या हुआ? ये तो आपका बन गया CH2, क्लियर ना. और यहाँ पे क्या हुआ? ओपन CH2 और S CH3. यस, दैट इज द आंसर. Yes, so but what one of the most okay, what about stereochemistry? Yes, है ना what obvious भाई, ये डार्क है तो वो ज्योमेट्रिकली अप्रोचेबल है, तो what happens, उसका मतलब क्या है? वो सेम साइड से ही अटैक करेगा. क्लियर? बिकॉज यहाँ पर आपकी जो रिंग बन रही है ना, रिंग इज व्हाट? इट इज अ रिंग इज व्हाट? 5-membered रिंग. क्लियर? इज दिस. सो मतलब व्हाट? वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चंस. यस, सो इट इज 4 marks. यस, दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द 4 marks. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. क्लियर? सो मतलब व्हाट? सल्फर हैलाइड्स इज ऑल्सो व्हाट? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. क्लियर? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये था आपका अबाउट द व्हाट? अंडरगो व्हाट? अ माइकल एडिसन रिएक्शंस. यस, नाउ द व्हाट? यस, ना व्हाट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. ये हमने पढ़ा भी है, ये हमने कहाँ पढ़ा था? इन कार्बिन. कि बेसिकली है ना व्हाट? यस, कि ये आप एक एट फर्स्ट ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये आपका सल्फर हैलाइड्स है. हाउ इज दिस? क्लियर ना? ये आपका सल्फर हैलाइड्स. हाँ, बट हाउ इट फॉर्म्स? हाउ इट इज फॉर्म्स, राइट? हमने पढ़ा था इन द व्हाट? हमने पढ़ा था कहाँ पे? एक्चुअली इन द व्हाट? एक्चुअली इन द कार्बिन. कि अगर कार्बिन को अगर आप इंसर्ट करते हो, सी यस, दिस कार्बिन इज इंसर्टेड इन द व्हाट? इज दिस. तो यहाँ इसके पास भी है, तो अगर ये कार्बिन इंसर्ट होता है तो व्हाट हैपेंस? इट इज फॉर्म्स सल्फर हैलाइड्स. यस, मतलब व्हाट? ये आपका कार्बिन सल्फर के अंदर इंसर्ट हुआ. यस, मैंने कहा था ना व्हाट? अगर आपका कार्बिन सल्फर के अंदर इंसर्ट होता है तो क्या होता है? दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ सल्फर हैलाइड्स. दैट इज द फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट? योर सल्फर हैलाइड्स. क्लियर? तो यहाँ पे ये बनेगा ऑब्वियस. हैलाइड का रोल क्या है? अटैक ऑन द व्हाट? इज दिस. क्लियर? नथिंग. सी, तो यहाँ पे क्या होगा? दैट्स माइनस. ये आपका माइनस चार्ज है, आपका माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, जाएगा O माइनस, इज कमिंग बैक. सल्फर इज व्हाट? एक्चुअली इज दिस सैक्रिफाइस. यस,
सो मतलब व्हाट आंसर इज दिस, सो मतलब व्हाट वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चंस। यहाँ भी यही है, यहाँ भी क्या है, PH डबल बॉन्ड, तो क्या होगा PHCH कार्बिन, व्हाट हैपेंस, कार्बिन इज व्हाट, इंसर्शन रिएक्शन विद द थायोफिन्स, तो क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशंस ऑफ द व्हाट सल्फर हैलाइड्स, और दैट सल्फर हैलाइड्स इन द व्हाट रिएक्शन विद द व्हाट एल्डिहाइड्स, तो क्या होगा PHCHO माइनस and the word CHPH sulfur plus, sulfur is what, at sacrifice, आपका सल्फर निकल जाएगा। what is the answer, your answer is this, your answer is this, yes, trans is a measure, yes, trans is a measure। so मतलब what, yes, carbon is inserted in a sulfur, carbon is inserted in a the sulfur containing compound, so what happens, that's form sulfur halides, और सल्फर हैलाइड का बिहेवियर तो सेम ही है, यस, इट्स ऑल्सो सेम एग्जांपल। यहाँ भी आपका SPH है, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट द फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट योर कार्बिन एजो कंपाउंड्स, क्लियर, एजो कंपाउंड्स, द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर सॉल्ट्स, व्हाट हैपेंस, द फॉर्मेशंस ऑफ योर नाइट्रेन्स, और दैट नाइट्रेन अंडरगो व्हाट एक्चुअली SPH, तो क्या होगा, द SPH पॉजिटिव and the what, it's a minus, what is that, yes, कहाँ आ गए, मैंने आपको है ना उस टाइम भी कहा था ना, what allylic नाइट्रोजन allylic sulfur halides, allylic this, what happens, undergo what, 2,3 sigma tropic rearrangement, yes, what is that, yes, ना what, yes, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, मैं बार बार आपको समरी क्यों बता रहा हूँ, यस, समरी इज दिस ना, विदाउट समरी आपकी कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं होगी। फटाक से मोइटी को देख के इस क्लिक, हाँ ये तो अलाइलिक समथिंग ऐसा है, पक्का, अंडरगो व्हाट, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यस, अलाइलिक एनॉक्साइड, अलाइलिक सल्फोक्साइड्स, यस, आपके जितनी भी मोइटी है ना व्हाट, लाइक दिस, अलाइलिक एनॉक्साइड, यस, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, अलाइलिक सल्फोक्साइड्स, यस, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक, अलाइलिक नाइट्रोजन अलाइड्स, yes, 2,3 sigma tropic, allylic sulfur halides, yes, 2,3 sigma tropic, yes, finish, anything this, ना what, तो yes it is undergo what, इस क्या होगा, और मैंने आपको ये भी कहा था अगर चार्ज माइनस है तो मतलब what, आपको एरो स्टार्ट करना है माइनस से, yes, तो क्या होगा, that bond is shifted to here, it's a methyl and the butyl, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा COMe एंड द वर्ड SPH, COOMe एंड COOMe, दैट इज आंसर। सो मतलब व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर, यस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट से एग्जाम में द क्वेश्चन इज नॉट टफ, हम कहाँ मार खाते हैं, वी डोंट हैव अ समरी, हमारे पास एक समरी नहीं होती है, तो जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ द समरी हम वो मार खाते हैं, क्लियर, ओके, कम टू दिस एग्जाम्पल। मैंने आपको कहा था कि एक एग्जांपल हम लेंगे बाद में लेंगे। व्हाट हैपेंस, इट इज इन पार्ट ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये क्या है, ये आपका एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये क्या है आपका एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, दैट्स विच स्लाइड एक्चुअली, स्लाइड नंबर, दैट्स ओके, इज दिस, तो नो व्हाट यहाँ बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली आपका रिएक्शन ये है, इज दिस CO टर्सरी ब्यूटाइल एंड दिस, यस, व्हाट इज द रिएक्शन, यस क्वेश्चन इज दिस, कि सपोज आपको दिया गया है इज दिस ना, COO, इट इज अ व्हाट, इट इज अ टर्सरी ब्यूटाइल, यस, इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे सल्फोनियम अलाइड्स, then what is the answer, if you add sulfoxonium halides, then what is the answer,
सल्फोनियम एंड सल्फोक्सोनियम, यस। तो व्हाट इज द आंसर? यस ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती है। व्हाट हैपेंस हियर? यस, कि बेसिकली अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे चेयर फॉर्म, तो व्हाट इज चेयर फॉर्म? ऑब्वियस है ना, व्हाट, कीप इट इन द माइंड्स। टर्सरी ब्यूटाइल कहाँ आएगा? टर्सरी ब्यूटाइल हमेशा, टर्सरी ब्यूटाइल इज ऑलवेज लाइंग एट अ इक्वेटोरियल पोजीशंस, यस, ऑलवेज है ना, व्हाट, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस, इसको बोलते हैं व्हाट, इक्वेटोरियल पोजीशंस, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। जब आप पढ़ेंगे तब हम शायद आपको इतना अच्छा आइडिया आ जाएगा। यस यस ना, व्हाट, इक्वेटोरियल, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, क्लियर। जैसे एक्चुअली अगर मैं चेयर फॉर्म को ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा चेयर फॉर्म है, क्लियर। व्हाट हैपेंस, सी है ना, व्हाट, ये दो बॉन्ड कहाँ मिल रहे हैं ना, नीचे, सो मतलब इज दिस। ये दो बॉन्ड कहाँ मिल रहे हैं? अप, इज दिस। ये दो बॉन्ड कहाँ मिल रहे हैं? बॉटम। ये दो बॉन्ड कहाँ मिल रहे हैं? इज दिस। ये दो बॉन्ड कहाँ मिल रहे हैं? डाउन। ये दो बॉन्ड कहाँ मिल रहे? अप, यस। मतलब व्हाट, जितने मैंने बॉन्ड ड्रॉ किए ना, व्हाट हैपेंस, द ऑल आर एक्सियल। व्हाट हैपेंस, ऑल आर एक्सियल। नाउ दिस इज इक्वेटोरियल, ओके। और यहाँ पे ये आएगा, ओके, और यहाँ पे आएगा ये, यस। मतलब व्हाट, जो येलो वाले बॉन्ड है, व्हाट हैपेंस, येलो वाले बॉन्ड मेरे इक्वेटोरियल है, और ये वाले बॉन्ड क्या है? ये वाले बॉन्ड मेरे एक्सियल है, इक्वेटोरियल एंड एक्सियल, यस। तो मतलब व्हाट, टर्सरी ब्यूटाइल क्या है? आपका बल्की ग्रुप से। सो मतलब व्हाट, दैट इज द रूल्स कि बल्की ग्रुप ऑलवेज प्रीफर टू लाइंग एट अ व्हाट, इक्वेटोरियल पोजीशंस, यस। हम पढ़ेंगे एक्चुअली, व्हाई एक्चुअली, बिकॉज टू अवॉइड द स्टीरिक हिंड्रेंस, तो स्टीरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए, ओके। नाउ द क्वेश्चंस अराइज एक्चुअली कि हाउ डू वी डिसाइड द आंसर, हाउ डू वी डिसाइड द आंसर, ओके। व्हाट हैपेंस, सल्फोक्सोनियम, यस। व्हाट हैपेंस, यहाँ भी ना व्हाट आपके, तो व्हाट हैपेंस, इट इज व्हाट, इट इज इन कमिंग इन बल्की न्यूक्लियोफाइल, it is what, coming in what, bulky nucleophile. Why actually, what is this? It is a what, acting as a what, small nucleophile. तो what happens, small nucleophile हमेशा कहाँ से अटैक करता है? अटैक फ्रॉम ऑलवेज एक्सियल। और बल्कि कहाँ से अटैक करता है? अटैक फ्रॉम ऑलवेज इक्वेटोरियल, यस। व्हाई, बल्कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बड़ा होता है ना, इट्स अ बल्कि न्यूक्लियोफाइल। तो what, it's the size is the more, so what happens, it's attacking from what, towards the equatorial sides, clear. So okay, okay, again the box rule, न्यूक्लियोफाइल जहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे रह जाएगा, क्या? न्यूक्लियोफाइल जहां से अटैक करेगा वहां पे रह जाएगा, क्लियर। न्यूक्लियोफाइल जहां से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे रह जाएगा, क्लियर। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल स्मॉल है, तो वो कहां से अटैक करेगा? एक्सियल से। तो क्या होगा, अगर स्मॉल न्यूक्लियोफाइल अगर वो एक्सियल से अटैक करेगा, सो व्हाट हैपेंस, ये तो आपका यही क्या होगा, जैसे CH2 स्मॉल न्यूक्लियोफाइल है ना, व्हाट, तो व्हाट, ये O माइनस कहाँ आ जाएगा? इज दिस। और ये यहाँ आपका प्लस तो है ही, क्लियर, यस। सो व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द आंसर? ये आपका आ गया, अगेन एज इट इज, सल्फर एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? CH2 and the O, CH2 and the O, yes, that is your answer, okay। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बल्कि है तो क्या होगा? तो आपका न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग फ्रॉम, कहां से अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग फ्रॉम व्हाट, इक्वेटोरियल साइड्स। तो इक्वेटोरियल से अटैक करेगा तो क्या होगा? CH2 and the sulfur plus double bond O, again what is this? तो क्या हो जाएगा? यहाँ O आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, यस। मतलब देखो ना यहाँ पे आपका O कहाँ पे है? एक्सियल पे। यहाँ पे O कहाँ पे? इक्वेटोरियल पे, यस। द बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ओके। तो ओके, अब मैं यहाँ से इसको कैसे लिखूंगा? तो है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है एक रूल से। व्हाट इज द रूल्स? रूल्स में आपको बोलता हूँ EA। व्हाट इज दिस? 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर, ओके। ये रूल्स किसके लिए है? सीस के लिए है। ये या फिर AE वॉट एवर, मतलब सी है ना, व्हाट, ओके। 1 2 3 4 5 6 क्या है? इट इज शोस पोजीशंस, क्या है? इट इज शोस पोजीशंस। लेट अस अप्लाई। ये आपका क्या है? E, तो क्या होगा?
ए मतलब ओके यस, मतलब व्हाट, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, बोथ आर सिस टू ईच अदर, क्या है, बोथ आर सिस टू ईच अदर, यस, ई ए यस, मतलब व्हाट, ये वाला बॉन्ड और वो वाला बॉन्ड क्या है, सिस टू, ये रूल किसके लिए है, इट इज फॉर द सिस, तो क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो व्हाट, ओके, मुझे तो ये दिया गया है ना, तो व्हाट हैपेंस, वो वाला ओ क्या आएगा, वो वाला ओ कहाँ आएगा, डार्क में, क्यों, बिकॉज व्हाट, द बोथ आर सिस टू ईच अदर, व्हाट, माय आंसर इज दिस, मेरा आंसर है कब, इन केस ऑफ व्हाट, बल्कि न्यूक्लियोफाइल, बट ओके, यहां ई ए यस, यहां एक्चुअल पे कौन है, CH2 है, यस, मतलब व्हाट हैपेंस, यहाँ व्हाट, यहाँ आपका CH2 आपका वो आपका डार्क पे आएगा, यस, क्यों, आपको डार्क यहाँ ये वाला तो आपको दिया ना रेफरेंस, तो व्हाट, CH2 एंड द O, यस, सो मतलब जब कब, जब स्मॉल करोगे तब, और ये कब आएगा, इन केस ऑफ बल्कि, तो मतलब व्हाट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस, क्लियर, यस ना, व्हाट, यहाँ वही चीज को दिखाया गया है कि अगर इफ यू ऐड दिस, तो व्हाट हैपेंस, आपको मिलता है 100% ये प्रोडक्ट मिलती है 100%, नो, इफ यू ऐड दिस, तो व्हाट हैपेंस आपको, ओके, व्हाट इज इट, दिस इज अ मेजर, इट इज अ मेजर, क्लियर, कि आपका जो CH2 है वो डार्क पे चला गया, क्लियर, जो CH2 है वो चला गया डार्क पे, सो मतलब व्हाट, दैट्स व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट fantastic questions, superb questions, yes, it is the example of the what, yes, it is about the what, a stereochemistry of the what, the sulfur halides, stereochemistry of the what, sulfur halide, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो मस्ट आपको आना ही चाहिए, क्लियर, ये क्वेश्चन तो मस्ट आपको आना ही चाहिए, क्लियर, आई डोंट वांट एनी कॉम्प्रोमाइज विद दिस क्वेश्चंस, क्लियर, और मैंने आपको पहले भी बोला है व्हाट, सल्फर हलाइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम, ओके, अब जाएंगे व्हाट, अब जाएंगे टुवर्ड्स द वर्ड, ओके, हमने सब देख लिया, अब जाएंगे टुवर्ड्स द फॉस्फोरस हलाइड्स, क्लियर, सी फॉस्फोरस हलाइड हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ, या ना व्हाट, जस्ट आई एम गोइंग टू द इंट्रो ऑफ द फॉस्फोरस हलाइड रिएक्शंस, दैट्स इट, क्लियर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव डीपली इन टॉपिक्स, क्लियर, तो एट फर्स्ट एज इट इज वही, हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे बनाएंगे, तो क्या होगा, आपके पास एक फॉस्फाइन कंपाउंड होगा, फॉस्फाइन व्हाटएवर, PH3P, what, PH3P में if you are going to add what, any alkyl halides, आपको भी अल्काइल हैलाइड को ऐड करोगे, क्लियर, तो व्हाट हैपेंस, PH3P R CH2X, PH3P R CH2X, एज इट इज अगेन, सी ये क्या बन गया, ये आपका बना, क्या बना, इट इज फॉस्फोनियम सॉल्ट्स, ये आपका हेलाइड नहीं है, तो क्या करोगे अब ऐड करोगे व्हाट, बेस का रोल क्या है, टू एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन्स, यस, तो अब जाके व्हाट आपका बना, अब जाके आपका बना हेलाइड्स, अब जाके बना आपका हेलाइड्स, क्लियर, सो मतलब हाउ टू सिंथेसाइज टू फॉस्फोरस हलाइड्स, क्लियर, ये यहाँ तक ये था, ओके, नाउ अगर अटैक करेगा, इज दिस अटैक यहाँ किया, ओके, हमने पहले डिस्कस किया था, व्हाट हैपेंस, द फॉस्फोरस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड विद द ऑक्सीजन एटम, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने अटैक कर लिया, यहाँ पे व्हाट, द बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या होगा, दैट्स अटैक ऑन दैट फॉस्फोरस, और व्हाट इज फॉर्म्स, द फॉर्म्स बीटेन, इसको बीटेन बोलते हैं, क्लियर, यस, बट ओके, phosphorus has a very strong tendency with the oxygen atoms, है ना, what, phosphorus has a very strong tendency to bind with the oxygen, but if it is bind with the oxygen, तो what, वो उसको लेके निकलेगा, yes, so मतलब what, your answer is this, your answer is this, let's go for the examples, PH3P R CH2X, सिंपल आपका बन गया फॉस्फोनियम सॉल्ट्स, ओके, ये वाला H एसिडिक है, आपने बेस ऐड किया तो आपका बन गया ये लाइट्स, अब ये लाइट्स व्हाट, सिंपली यहाँ अटैक करेगा, अटैक ऑन व्हाट, एक्चुअली अटैक ऑन इज दिस, यहाँ ये जाएगा, क्लियर, फिर व्हाट आपका बनेगा, आपका क्या होगा, आपका फॉर्म होगा दैट्स O माइनस CH PPH3 प्लस, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइंड विद द फॉस्फोरस, क्या हो जाएगा, O PPH3 इज दिस एंड द CH2 इज दिस, देन व्हाट, अगर बाइंड हो गया तो व्हाट, वो उसको लेके निकलेगा, व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज दिस, योर आंसर इज दिस, राइट, ओके, यहाँ R है, यहाँ R है, क्लियर, ओके, वही जैसे यहाँ फिर से लिया है कि आपका जो फॉस्फोरस, मैंने उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा दिया है कि हाँ इट इज सो, ओके, यस, यहाँ कैसे अराइज कि सर यहाँ पे होगा सॉफ्ट एंड हार्ड, यहाँ पे नहीं होगा सॉफ्ट एंड हार्ड,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका जो है ना फॉस्फोरस अलाइड्स। आपके फॉस्फोरस अलाइड के दो टाइप हैं, स्टेबल अलाइड एंड द व्हाट अनस्टेबल अलाइड्स, जो हम पढ़ेंगे। अभी आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, आज मैं आपको जैसे बेसिक इंट्रो दूंगा अबाउट द व्हाट फॉस्फोरस अलाइड्स। व्हाई फॉस्फोरस अलाइड इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। क्लियर? तो मतलब व्हाट इट कंज्यूम हमारा बहुत शायद हमारा जाएगा 2 से 3 घंटा क्लियर इसको पढ़ने के लिए। विटिक रिएक्शंस, यस आपने पढ़ा ही विटिक रिएक्शंस। विटिक रिएक्शंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? यस एज इट इज आपका अलाइड अटैक करेगा, बीटाइम बना, एक बार फॉर्म हो गया तो मतलब व्हाट वो उसको लेके ही निकलता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर और दिस बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर। यस ठीक है। सो व्हाट योर आंसर इज व्हाट, इट्स अ अल्कीन एंड द व्हाट, यस ना व्हाट विटिक ने पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल दी थी। विटिक ने व्हाट, विटिक ने पूरी की पूरी केमिस्ट्री बदल दी थी। यस क्लियर? व्हाट हैपेंस, ओके यहाँ कैसा राइज कि सर यहाँ मैंने आपको पहले भी कहा है ना, प्लीज ये यहाँ पे सल्फर एलाइड की तरह नहीं होगा ना कि सर माइकल एडिशन। नो, फॉस्फोरस अलाइड में आपका माइकल एडिशन नहीं होता है। फॉस्फोरस अलाइड में कहाँ होता है, इट्स ओनली रिएक्टिव विद द व्हाट कार्बोनिलिक कंपाउंड। वो चाहे आपका कॉन्जुगेटेड कीटोन्स हो या ना हो, डजंट मैटर, वो हमेशा एल्डिहाइड कीटोन से ही वो रिएक्ट करता है। क्लियर? वो हमेशा एल्डिहाइड मतलब व्हाट जो है ना आपका कार्बोनिलिक कंपाउंड से उससे ही रिएक्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पे यस ना व्हाट देखो है ना व्हाट ये जो है ना आपका डबल बॉन्ड इज व्हाट इज इंटैक्ट। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ ऐसा का ऐसा रहा है ना व्हाट, वो चेंज नहीं हुआ है। क्या हुआ है, सिंपली आपका ओके इसे ना व्हाट ओके, जैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा ना ओके एग्जाम में हाउ डू राइट द आंसर। एग्जाम में ना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा ना व्हाट मेकेनिज्म लिखने का। तो एग्जाम में क्या करना है इज दिस, यही चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O। क्लियर? व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या है PA3P प्लस वॉट एवर CH माइनस NR। यस व्हाट हैपेंस, ये आपका सिंपली यहाँ फिट हो जाएगा। यस अगर मुझे इसका लिखना है आंसर तो क्या आएगा आंसर मेरा, देखो ये CH सिंपली कुछ नहीं, मुझे ये CH यहाँ R लगा देना है, खत्म ना। यस ओके यस ना, सी मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए, बट दिस इज द शॉर्टकट्स बिकॉज ना एग्जाम में आप हर चीज़ की मैकेनिज्म लिखने जाओगे वो पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ की मैकेनिज्म आप लिख नहीं पाओगे। क्लियर? सो मतलब दैट इज शॉर्टकट्स हाउ टू राइट द आंसर। तो इज दिस एक्चुअली क्लियर? यहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड O है तो क्या होगा दिस, आई एम सॉरी दिस एंड दिस। यस सिंपली ना CH डबल बॉन्ड COAT। तो क्या आएगा आंसर, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा इज दिस CH COOET इज माई आंसर। दैट्स इट, फिनिश। क्लियर? सपोज हियर ऑल्सो व्हाट हैपेंस, यहाँ भी वही चीज़ है, दिस C डबल बॉन्ड O एंड द व्हाट CH2। क्या हो जाएगा, सिंपली वहाँ लग जाएगा CH2, सिंपली देखो और वहाँ CH2 लग भी गया। इस ना व्हाट विटिक की बहुत अच्छी खूबी ना व्हाट विटिक इज वेरी 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 हाईली सिलेक्टिव रिएक्शंस। वो किसी और ग्रुप को टच नहीं करता है। इट इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स द व्हाट योर कार्बोनिलिक कंपाउंड्स। क्लियर? सो मतलब व्हाट दैट इज द ब्यूटी ऑफ द व्हाट योर कार्बोनिलिक कंपाउंड, दैट इज द व्हाट ब्यूटी ऑफ द व्हाट योर कार्बोनिलिक कंपाउंड्स। सपोज ये आपका कार्बोनिलिक कंपाउंड और ये सिंपल देखो क्या हुआ, वही चीज़ को यहाँ लग गई ना, यहाँ भी देखो दिस और दिस, क्या हुआ लग गया सिंपल। ओके इसे ना व्हाट, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है किसका एग्जांपल है, ये आपका सल्फर एलाइड का एग्जांपल से। क्लियर? ताकि व्हाट आपको है ना व्हाट आपकी गलती ना हो। क्लियर? यस देखो ना व्हाट बिकॉज सल्फर एलाइड एंड फॉस्फोरस एलाइड्स दोनों की रिएक्टिविटी में बहुत अंतर है। व्हाई? सल्फर इज एक्टिंग एज अ व्हाट सैक्रिफाइस। सल्फर हमेशा सैक्रिफाइस का नेचर व्हाट इज देयर एक्चुअली। ओके नाउ द व्हाट यस, यहाँ भी सिंपली ना सी ओके यस ना व्हाट यहाँ क्वेश्चन कि दोनों जगह एल्डिहाइड है तो व्हाट हैपेंस, यस दोनों के दोनों एल्डिहाइड ना व्हाट रिएक्ट होती है ना व्हाट विद द होम विद द होल कंपाउंड्स। तो देखो विद द होल कंपाउंड्स यस। सो मतलब व्हाट यस इट इज एग्जांपल ऑफ द व्हाट बीटा कैरोटीन। यस इट इज ना व्हाट बीटा कैरोटीन्स, इट्स मे बी द शायद द विटामिन ए या ई, इट्स अ बीटा कैरोटीन। यस ठीक है? सिंपली मतलब व्हाट विटिक इज वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस, दैट्स व्हाट ओके। यहाँ भी व्हाट क्या है डबल बॉन्ड O और ये आपका आ जाएगा ये दिस, तो सिंपली वहाँ लग जाएगा ये देखो। यस
सो मतलब व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट द व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट द विटिक रिएक्शंस। यस, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पे व्हाट मैं आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द विटिक रिएक्शंस ना, व्हाट विटिक रिएक्शन हम पढ़ेंगे इन डेप्थ एक्चुअली, क्लियर। सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट द एलाइड्स, मतलब व्हाट हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एलाइड के बारे में पढ़ लिया, क्लियर। नाइट्रोजन एलाइड पढ़ा, उसके बाद सल्फर पढ़ा, उसके बाद पढ़ा फॉस्फोरस, क्लियर। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे टुवर्ड्स द व्हाट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द इनोल इनोलेट्स, क्लियर। और दैट इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट। बट इनोल इनोलेट जाने से पहले एक्चुअली हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि लाइक एग्जांपल ऑफ जेम डायल फॉर्मेशंस, एसिटाल कीटाल फॉर्मेशंस, व्हाट इज एसिटाल, व्हाट इज कीटाल, व्हाट इज हेमी एसिटाल्स, व्हाट इज हेमी कीटाल्स, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके, राइट।